हाय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है इस सेक्टर के एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस करके इस कंपनी का नाम है। तो आप देखेंगे इस जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो सेक्टर बहुत ही बुरे टाइम से गुजरा था, क्योंकि इसका जो कुछ दिक्कत हो रहा है, जैसे इसका कलेक्शन में कुछ दिक्कत हो रहा था, फिर इसका जो गार्डरिल वगैरह था वो इंक्रीज़ कर दिया था, क्योंकि लोगों ने 3-4 लोन वगैरह लेके रखे थे, इसीलिए जो सही टाइम पे ये लोग पेमेंट वगैरह नहीं कर रहा था, इसका ईएमआई जो पेमेंट वो फेल हो रहा था। इसके साथ कर्नाटक में आप देखेंगे एक ऑडियंस आया था, तो इसके बारे में भी इसीलिए आप देखेंगे जो पूरा जो जो इस जॉइंट लेंडिंग ग्रुप या फिर माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है, इस सेक्टर कभी बहुत ही बुरे टाइम से गुजरा था। लेकिन आप देखेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से इसमें आपको ग्रीन शूट वगैरह देखना देखेंगे। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया जो इसको अभी लॉट्स ऑफ ग्रीन शूट जो दिख रहा है, तो आप देखेंगे इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में भी आप थोड़ी सुधार आई है। आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, लेकिन इस जो सेक्टर है, इस सेक्टर के जो कंपनी है, जैसे आपका मुथूट जो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है, मुथूट माइक्रो फाइनेंस है, अरमान है, सैटिन है, स्पंदना पूर्ति है, इस तरह का बहुत कंपनी है। आप देखेंगे सभी कंपनी का मैक्सिमम सभी कंपनी का अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में रिजल्ट इम्प्रूव हो रहा है, रिजल्ट और इसके साथ एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रहा है। और सभी कंपनी ने ट्राई कर रहा है कि वो डिसबर्समेंट का रेट जो बढ़ाने के लिए, और डिसबर्समेंट का रेट भी अभी बढ़ रहा है, और इसके साथ इसका जो लोन बुक का भी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यही माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर का अभी हाल है। तो पहले तो आज हम डिस्कस करेंगे मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये एक माइक्रो फाइनेंस जो एक कंपनी है, ये लोग कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रख के ये लोग लोन देता है। तो जो छोटे छोटे लोन देता है, जो गांव वालों को, गांव वाले के जो औरत है जो छोटा छोटा वगैरह कुछ काम वगैरह करती है, तो उस लोगों को ये लोग लोन वगैरह देता है। और जॉइंट लेंडिंग ग्रुप से ये लोग लोन डिसबर्स करते हैं। इसके साथ ये लोग इंडिविजुअल लोन भी देते हैं, इसके साथ गोल्ड लोन भी देते हैं, और माइक्रो लैब करके एक जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, वो माइक्रो लैब मीन्स वो छोटा टिकट साइज में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देता है। एक सिक्योरिटी लोन होता है और गोल्ड लोन भी सिक्योरिटी है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो है इसका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप, जो सब औरतें एक साथ आते हैं फिर उसको लोन बांट देते हैं। लेकिन अब जॉइंट लेंडिंग ग्रुप धीरे धीरे वो अब वैनिश हो रहा है, क्योंकि आजकल लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि लोग एक जगह में आए फिर सबसे कलेक्शन वगैरह करें। अभी तो गूगल पे, फ़ोन पे का ज़माना है। तो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप धीरे धीरे एबोलिश होकर इंडिविजुअल लोन की तरफ इस बिजनेस शिफ्ट हो रहा है। ये अरमान कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ये 2-3 क्वार्टर पहले इसके बारे में बात किया था। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। अब इसका क्वार्टर 2 FY26 के इसका जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखेंगे इसका जो ईयूएम का ग्रोथ आया है वो आया है आपका 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। मैं पहले ही बताया इस कंपनी को, इस सारे कंपनी को आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिस्कस करेंगे तो सही पिक्चर आपको नहीं मिलेगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इस 3% इसका लोन बुक ग्रो हुआ है, और इसके साथ इसका क्रेडिट कॉस्ट जो आया है और पैट ग्रो हुआ है ऑलमोस्ट आपका 400%, 4 टाइम पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट हो चुका है। पहले था 6 करोड़, अभी इसका पैट ग्रोथ आ चुका है आपका 30 करोड़ के लगभग पैट ग्रोथ आया। तो कंपनी लॉस से पॉजिटिव में प्लस में आ रहा है, लॉस से प्रॉफिट में आ रहा है। तो एक बहुत ही बड़े साइन है। जब अरमान ने भी इस क्वार्टर में प्रॉफिट जो दिखाया है, इसी तरह मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने भी इस क्वार्टर में प्रॉफिट को अच्छे से ग्रो किया है। और इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये भी इंक्रीज़ किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो पहले इसके आगे का क्वार्टर में था 11.5%, अभी वो बढ़ के हो चुका है 11.9%, आप 12% पकड़ सकते हैं। और क्रेडिट कॉस्ट भी इसका थोड़ा बहुत देखेंगे तो नीचे आ रहा है। क्रेडिट कॉस्ट जितना नीचे आएगा उतना भी आप बैंक को आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो पहले था अगले क्वार्टर में था 4.3%, अभी वो गिर के आ चुका है 3.6%, इसका क्रेडिट कॉस्ट आ चुका है। और ROA और ROE दोनों ही इम्प्रूव कर रहा है। आप देखेंगे ROA
तो पहले था 0.2%, अभी बढ़ के हो चुका है 1% के लगभग। और ROE आप देखेंगे पहले था 1%, अभी हो चुका है 4.6%। और डिसबर्समेंट तो बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। डिसबर्समेंट अगर देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ऑलमोस्ट 28% ग्रो किया है। तो आप देख सकते हैं कोई भी लेंडिंग ग्रुप, कोई भी लेंडर हो, वो लोग तभी आपका डिसबर्समेंट बढ़ाता है जब उसको पता है कि ये जो जो लोग डिसबर्स कर रहे हैं ये वापस आएगा। अगर वापस नहीं आएगा तो ये लोग डिसबर्स नहीं करेंगे। ये सिंपल एक फॉर्मूला है। तो ये लोग डिसबर्स कर रहा है मतलब इसका जो कलेक्शन वो बहुत ही अच्छे से आ रहा है। और आप देखेंगे कलेक्शन का जो नंबर है वो भी इम्प्रूव कर रहा है। पहले अगले क्वार्टर में इसका कलेक्शन का नंबर था 93%, अभी हो चुका है आपका 93.3%। तो कलेक्शन का जो डेटा वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। इसके साथ इसका जो एक्स बकेट कलेक्शन है पहले था 99%, अब वो बढ़ के हो चुका है 99.8%, ऑलमोस्ट 100% के लगभग इसका एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर पहुंच चुका है। और NPA और GNPA और नेट NPA के नंबर भी वो भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखेंगे तो GNPA का नंबर था 4.8%, अब वो गिर के आ चुका है इस क्वार्टर में। अगले क्वार्टर में था 4.8, इस क्वार्टर में एक गिर के आ चुका है 4.6%। और नेट NPA देखेंगे 1.58% था, अभी वो गिर के आ चुका है 1.41%। और कॉस्ट टू इनकम ये इसका एक एलिवेटेड लेवल पे है, ये है ऑलमोस्ट 60%। तो इसके बारे में मैनेजमेंट ने बताया है, वो हम कॉन कॉल में पूरा डिस्कस करेंगे। और चलिए इसका कॉन कॉल में हम लोग सीधे चलते हैं। तो आप देखेंगे ये लोग जो 3 प्रोडक्ट जो रिसेंट टाइम में जो इंट्रोड्यूस किया है, एक है आपका इंडिविजुअल लोन्स। और इंडिविजुअल लोन्स में जो यील्ड है, यील्ड बहुत ही ज़्यादा है। तो आप देखेंगे इंडिविजुअल लोन में इसका यील्ड है 23%। और तो बहुत ही बड़ी बहुत ही ज़्यादा है इसका यील्ड। और ये लोग यील्ड भी इंक्रीज़ कर रहा है, ये भी हम बाद में बताएंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट है ये है माइक्रोलैब। तो ये एक सिक्योर प्रोडक्ट है। इसके साथ तीसरा प्रोडक्ट है गोल्ड लोन, तो ये भी एक सिक्योर प्रोडक्ट है। तो गोल्ड लोन का तो बहुत ही अच्छे टाइम चल रहा है। तो आप गोल्ड लोन में आप बहुत सारे कंपनी है, तो आप देख सकते हैं जो जो मेनली गोल्ड लोन में काम करती है। ये तो चले और कॉन कॉल में तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसका क्रेडिट कॉस्ट के बारे में। प्रोडक्ट में बारे में हम लोग बात किया, अब चलेंगे क्रेडिट कॉस्ट के बारे में। तो क्रेडिट कॉस्ट कोई भी कंपनी के लिए जब क्रेडिट कॉस्ट नीचे में आता है तो इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो क्रेडिट कॉस्ट जो इसका जो FY 20 का जो गाइडेंस है, इसका गाइडेंस है आपका 4 से 6% क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है। लेकिन ये लोग क्वार्टर 1 में भी ये लोग जो नंबर दिया था वो था 4.3%, और क्वार्टर 2 में इसका जो क्रेडिट कॉस्ट नंबर आया है वो है 3.6%। तो मैनेजमेंट ने ये भी क्वेश्चन किया था कोई एनालिस्ट लोगों ने कि आपको ये क्रेडिट कॉस्ट का जो नंबर है ये आपको रिवाइज करना चाहिए। तो मैनेजमेंट ने बताया वो अगले क्वार्टर में इस नंबर को रिवाइज करेंगे या फिर कर सकते हैं। तो और इसका जो FY 27 का जो क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस है ये है आपका 2 से 2.5 लगभग इसका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है। तो आप देखेंगे तो इसका जो डायरेक्शनली ये लोग 2% की तरफ चल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छे साइन है, ये आप कह सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट जब थोड़ा थोड़ा नीचे में आएगा तो बैंक को, कोई भी लेंडर ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आपको क्रेडिट कॉस्ट के मूवमेंट को देखना चाहिए, जो क्रेडिट कॉस्ट ऊपर में जा रहा है या फिर नीचे में जा रहा है। अगर नीचे में आ रहा है तो आपके लिए एक ग्रीन फ्लैग है, ये आप कह सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका ऑपेक्स या फिर कॉस्ट टू इनकम के बारे में। आप देखेंगे कुछ और जो लेंडर है उसके हिसाब से इसका जो कॉस्ट टू इनकम है ये बहुत एलिवेटेड लेवल पे है, बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे 60% के लगभग इसका ओपेक्स है। तो मैनेजमेंट ने कहा ये लोग एक ओपेक्स को FY 26 में ये लोग 50% के लगभग लेके आएंगे। तो इससे इसका तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसका जाम मिलेगा। तो मैनेजमेंट ने कुछ फार्मूला भी बताया कैसे ये लोग इस क्रेडिट कॉस्ट को, जो कॉस्ट टू इनकम को 60 से 50% के लेके आएंगे। तो पहले इन्हें बताया कि ये लोग अच्छे से मॉनिटर करेंगे सभी ब्रांच को, तो किस में इसका जो खर्चा पानी हो रहा है तो किस में हो रहा है। अगर कोई ब्रांच में कोई एक्स्ट्रा खर्चा होगा तो ये लोग इसको अच्छे से मॉनिटर करेंगे और क्यों हुआ थोड़ा इसका भी कैलकुलेट भी करेंगे।
जैसे इसका जो नंबर थोड़ा नीचे में आए। इसके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ जो ब्रांच है जो जो एक्टिव नहीं काम कर रहा है या फिर उसका आप कहेंगे तो इनएफिशिएंट है, वो लोग क्या करेंगे, उस ब्रांच को या फिर बंद कर देंगे या फिर जो प्रोडक्टिव जो ब्रांच है तो प्रोडक्टिव ब्रांच के साथ मार्च कर देंगे। अगर मार्च कर देंगे तो क्या होगा, उसका जो एम्प्लॉय था तो एम्प्लॉय अगर चाहे तो ये लोग जो मार्च वाला जो ब्रांच है उसमें ये लोग आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसका जो रेगुलर जो कॉस्ट होता है जो इनएफिशिएंट जो ब्रांच का वो कम हो जाएगा। इससे बैंक को अच्छा खासा रुपया बचत में मिल जाएगा। तो ये ऐसे ये लोग 60% से ऑपेक्स को ये लोग 50% में लेके आएंगे। तो बैंक के लिए एक बहुत ही अच्छा है। ये जो काम वगैरह करते हैं इसके लिए बहुत ही बुरा है, लेकिन बैंक के लिए अच्छा है और शेयर होल्डर के लिए भी अच्छा है। इसके बाद हम लोग इसका यील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो इसका यील्ड चल रहा है तो आप देखेंगे अभी जो इसका यील्ड चल रहा है वो चल रहा है ऑलमोस्ट आपका 18 से 18.6% इस क्वार्टर में इसका यील्ड है। तो मैनेजमेंट ने कहा ये यील्ड को ये लोग बढ़ाएंगे, जैसे क्रेडिट एक्शन ग्रामीण या फिर अरमान सभी लोग ने इस यील्ड को ये लोग बढ़ा रहा है। कोई भी जो लेंडर है तभी वो यील्ड बढ़ाता है जब उसको पता है जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है जब बढ़िया होता है तभी वो लोग यील्ड को इंक्रीज करेंगे। और अभी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपका मानसून बहुत ही अच्छा गया है। इससे क्या होगा, ये जो रूरल और सेमी अर्बन वाला जो जिस सेक्टर में ये लोग काम करते हैं उसमें जो लोगों के हद में थोड़ा मानी वगैरह आ जाएंगे, तो इससे बहुत अच्छा होगा। फिर इसका जो फूड इन्फ्लेशन अभी बहुत ही कंट्रोल में है, इससे भी इस लोगों के पास हाथ में रुपया बच जाएगा। इसके साथ आपका देखेंगे क्रेडिट कॉस्ट भी जो इंटरेस्ट कॉस्ट वो भी नीचे आ रहा है, इससे भी इसको फ़ायदा मिलेगा। और जीएसटी रेट कट भी हुआ है, इससे भी इसको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस सब फायदे से जीडीपी भी बहुत अभी ऊपर की तरफ है। तो इस सब फायदे के वजह से ये लोग यील्ड भी थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा है, जो कि एक बैंक के पर्सपेक्टिव से या फिर लेंडर ग्रुप के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही बढ़िया है। तो ये लोग यील्ड को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इंक्रीज़ हो रहा है और आगे भी इंक्रीज़ होगा। इसके साथ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या फिर कॉस्ट ऑफ फंड, ये जो कॉस्ट ऑफ फंड वगैरह जुगाड़ करते हैं, जो फंड जो जुगाड़ करते हैं, तो इसका भी ये लोग कह रहे थे कि इसका भी रेट वो थोड़ा नीचे आएगा। फिर इसके साथ जो रेट कट वगैरह होता है उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो दोनों साइड से फ़ायदा मिलेगा तो इसको स्प्रेड इसको इंक्रीज़ करेगा। स्प्रेड जितना इंक्रीज़ करेगा उतना भी इसको जो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसको जाम मिलेगा। तो यही इसका स्प्रेड भी इंक्रीज़ करेगा। और इसके साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इसका तो ऊपर में आएगा। अभी इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है आपका 11.9%, अगले क्वार्टर में था 11.5%। तो आप देखेंगे नेट इंटरेस्टिंग मार्जिन भी इसका ग्रो कर रहा है। और मैनेजमेंट ने कहा आगे भी ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रो करता रहेगा। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो है आपका FY26 में 12.4 से 12.7। तो आप देखेंगे और भी ऑलमोस्ट 100 बीप्स के तरह 100 बीप्स इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी भी ग्रो कर सकता है, जो बैंक को अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी दे सकते हैं। इसके बाद इसका कॉस्ट ऑफ जो बोरोइंग ये भी इंक्रीज़ करेगा। और इसका कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसका कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे इसका जो ओवरऑल जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो है आपका 93.3%, अगले क्वार्टर में था 93%। और इसका एक्स पॉकेट जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो अभी ऑलमोस्ट 100% हो चुका है, पहले था ये 99%। तो कलेक्शन बहुत ही अच्छा हो रहा है। और इसके साथ इसका आप देखेंगे तो इसका जो एयूम का ग्रोथ मैनेजमेंट ने बताया FY26 में इसका जो गाइडेंस है ऑलमोस्ट 10%। तो अभी इसका एयूम का ग्रोथ आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3% है। तो H2 में एयूम का ग्रोथ 15% के लगभग हो सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छे है कोई भी इस कंपनी के लिए, इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए। और इसका गाइडेंस और इसके साथ इसका डिसबर्समेंट भी मैंने पहले ही बताया 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो कर रहा है, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है, ये आगे भी ग्रो करता रहेगा। और इसका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी नीचे आएगा। तो आप देखेंगे इस बैंक का जो प्रॉफिट बढ़ने का बहुत सारे लीवर है। एक है आपका यील्ड इंक्रीज होना, दूसरा है आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आना, क्रेडिट कॉस्ट अंडर कंट्रोल थोड़ा नीचे में आ रहा है, NPA GNPA नंबर भी नीचे आ रहा है।
अच्छा, उसके साथ आपका जो ओपेक्स है, जो कॉस्ट टू इनकम का जो है वो पहले 60% था, वो 50% आ रहा है। तो इससे भी इतना सारे लीवर है बैंक को कि इसका जो पैट या फिर ऑपरेटिंग प्री पोजीशन ऑपरेटिंग जो इनकम है वो इसको ग्रो करने का। तो आप देखेंगे बहुत सारे लीवर है इस बैंक को इनकम को बढ़ाने के लिए जो आगे में काम आएगा। और मैनेजमेंट ने H2 में बहुत ही कॉन्फिडेंट है ये सभी मेट्रिक्स को काम आएगा, फिर इसका जो इनकम है वो भी अच्छे से ग्रो करेंगे। इसके साथ इसका तो आप देखेंगे पैट भी 6 टाइम्स ऑलमोस्ट 6 टाइम ग्रो 4 टाइम्स ग्रो किया। पहले 6 करोड़, आगे अगले क्वार्टर में इस करोड़ में है, इस क्वार्टर में 30 करोड़ है। तो यही था इसका बात। और इसके साथ इसका जो गाइडेंस है FY26 का गाइडेंस है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो एम का ग्रोथ का गाइडेंस है जो 5 से 10%, ये 1-2 क्वार्टर पहले दिया था। अभी इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने बोला है ये लोग FY26 के एंड में 10% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। अभी चल रहा है 2%, 2-3%, ये लोग इसको लेके जाएंगे 10%, तो 15 से 20% एम का ग्रोथ इस बैंक को आएगा अगले क्वार्टर में, अगले हब में, H2 में। इसके साथ नीम, अभी जो नीम का नंबर चल रहा है वो अभी 11.5% है, 11.56% के लगभग जा रहा है। और इसका जो FY26 का जो गाइडेंस है वो है 12.4 से 12.7, तो नीम भी इंक्रीज करेंगे। और क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है 4 से 6%, लेकिन अभी वो 4 से नीचे आ गया है, 3.6% अभी चल रहा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग FY27 में ये लोग 2 से 2.5 के लगभग ये नीम को लेके आए, ये लोग क्रेडिट कॉस्ट लेके आएंगे। एक बहुत ही बढ़िया एक गाइडेंस है और ये गाइडेंस के अनुसार चल भी रहा है। और ROA का जो गाइडेंस है उसका ROA का गाइडेंस है 0.5 से 2%, अभी इसका ROA चल रहा है 1%। ये अगर 2% में जाएंगे तो आपको शेयर होल्डर को अच्छे में बेनिफिट मिलेगा और ये लोग सही दिशा में जा रहा है। और ROE एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक्स है कोई भी लेंडिंग बिजनेस को आपको ट्रैक करने के लिए। अगर ROE ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे बिजनेस ये बहुत ही बढ़िया है। आपको ROE का नंबर अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। अगर ROE नीचे की तरफ आ रहा है तो आप देखेंगे बिजनेस का जो ओवरऑल जो ग्रोथ वो भी नीचे की तरफ आएंगे। अगर ROE का नंबर ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे बिजनेस भी ओवरऑल ऊपर की तरफ जाएंगे। और इसका जो ROE का जो गाइडेंस है ये है आपका 9 से 10%, 9 से 10% इसका ROE का ग्रोथ का गाइडेंस है। अभी इसका जो ROE चल रहा है वो चल रहा है आपका 4.6%, इसका ROE का नंबर चल रहा है। तो ये भी अच्छे से ग्रो करेंगे तो शेयर होल्डर को इसका जो बेनिफिट भी अच्छे से मिलेगा। और इसके साथ यही इसका गाइडेंस है। तो यही था इसका पूरा कॉल का ओवरऑल डिस्कशन। तो बैंक बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है और इस बैंक को आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। और इसके बाद हम इसका जो गाइडेंस जो है वो जो वैल्यूएशन वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी इसका प्राइस टू बुक जो लेंडिंग जो ग्रुप है जो फिनेंशियल जो सेक्टर है इसको प्राइस टू बुक रेशियो में आपको वैल्यूएशन का डिस्कस करना पड़ता है। और नॉन फाइनेंशियल के लिए आपको पी जो फॉरवर्ड पी और इसके लिए आपको प्राइस टू बुक वैल्यू में डिस्कस करना चाहिए। अगर आप देखेंगे इसका प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है 1.1 के लगभग इसका आ रहा है। पहले ये ऑलमोस्ट बुक वैल्यू के नीचे जा रहा था, 1 के नीचे जा रहा था, अभी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया और 1.1 के रेट में आपको मिल रहा है। और इसका जो आप कहेंगे एक अंडर वैल्यू आप कह सकते हैं, इस जो कंपनी को आप एक अंडर वैल्यू कंपनी कह सकते हैं। तो आपको इस जो कंपनी को बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू मी ये जो कंपनी ये मेरा माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है इसका मेरा टॉप बेट है। तो मैं इस माइक्रो फाइनेंस साइकिल को खेल रहा हूँ दो कंपनी के साथ। एक है आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस, दूसरा है आरमान। तो आरमान फाइनेंशियल, तो इस 2 प्लेयर के साथ कर रहा हूँ। और ये मेरा मुथूट माइक्रो फाइनेंस ये मेरा टॉप पिक है, टॉप बेट है। तो आपको ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल बेट है। तो आपको भी इस सेक्टर को अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि इस सेक्टर में जो रिवर्सल का शुरू हो चुका है। आप आरमान बोलो या फिर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण या फिर मुथूट, सभी कंपनी ने कहा कि इस कंपनी में जो ग्रीन शूट वगैरह है वो अच्छे से आ रहा है। लॉट्स ऑफ ग्रीन शूट आर विटनेसिंग, ये मुथूट का जो मैनेजमेंट है इन्होंने ये कोट अनकोट बोला है। तो आपको इस सेक्टर को अच्छे से देखना चाहिए। एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। यू शुड track this company, then you can invest this. So thanks for watching the video.